आपके एक्स ने रिसेंटली कुछ देखा है और कुछ सुना है आपके बारे में, इसके वजह से ये बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गया है और बहुत ज्यादा गुस्से में है। पता नहीं इसने क्या देखा है, इसको लग रहा है कि आप उसको कुछ दिखाने का कोशिश कर रहे हो, आप उसको कुछ शो ऑफ करने का कोशिश कर रहे हो, आप उसको प्रेशराइज करने का कोशिश कर रहे हो, आप उसको आई से ट्रिगर करने का कोशिश कर रहे हो। लेकिन बेसिकली सिचुएशन तो ये है, आपने कुछ ऐसा नहीं किया, आप सिर्फ अपना जिंदगी जी रहे हो। लेकिन ये सब कुछ आपका बिहेवियर पर्सनली ले रहा है। अगर आप कोई भी खुशी वाली पोस्ट कर रहे हो तो उसको लग रहा है कि आप उसको जलाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ये वो खुद से जल रहा है। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। इसने जो गलती किया है उसको अभी एहसास हो रहा है, क्योंकि कोई भी आपका एनर्जी को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है उसकी जिंदगी में। इसने शायद कोशिश भी किया, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, लेकिन कोई आपका जिंदगी उसके जिंदगी में आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। अभी ये बंदा बिल्कुल रेस्टलेस फील कर रहा है। तो उसको ये बात की गम है कि आप उसके पीछे नहीं आ रहे हो। वो वेट कर रहा था आपके लिए, लेकिन आप उसके पीछे नहीं आ रहे हो, और उसके ऊपर आप खुश हो रहे हो। क्यों? वाई आर यू सो हैप्पी? आर यू ट्राइंग टू ट्रिगर मी? क्या प्रूफ करने का कोशिश कर रहे हो? अच्छा, तुम मुझे जलाने का कोशिश कर रहे हो। दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग। बट ये ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है, ऑब्सेसिवली आपको स्टॉकिंग भी कर रहा है। ठीक है, ये है आपका चैनल। अगर ये आपके एक्स की तरह लगता है तो ये रीडिंग आपके लिए, क्योंकि मैंने जो चैनल, मैं नॉर्मली चैनल आते हैं मेरे पास, उसके बाद मैं देखती हूँ इस चैनल के साथ रिलेवेंट इस बंदे का क्या चल रहा है। तो चलो देखते हैं क्या चल रहा है इसके जिंदगी में, क्या चल रहा है। टेडी बेयर, एक छोटा सा टेडी बेयर आपके आसपास में हो सकता है। आप रिसेंटली खरीद के किसी को दिए हो, नहीं तो आपको किसी ने दिया है एक, नहीं तो आपने रिसेंटली कहीं पे छोटा सा टेडी बेयर, ब्राउन कलर की टेडी बेयर, इतनी छोटा, कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट। नाइट ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ शर्ट्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ शर्ट्स, बाप रे, फोर ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ शर्ट्स, हैंगमैन, सन। 444 कैन बी सिग्निफिकेंट नंबर फॉर यू। अगर आपको 444 दिख रहा है, ये रीडिंग आपके लिए है। सुनो, ये इंसान को लगा था कि अब मैंने ब्रेकअप कर लिया, आई बी फाइन, मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई बी फाइन, कुछ भी नहीं। लेकिन इसको ना समझ में नहीं आया था कि इसके दिमाग में, इसके दिल में सच में आपके लिए प्यार कितना ज्यादा है। इसको लगा था कि, क्योंकि आई थिंक ये आप जिसके साथ डील करो एक अवॉइडेंट इंसान है। देखो निकल ही गया कार्ड, स्टॉकिंग यू हेवीली। इसके नीचे क्या है? डेथ। अच्छा, आप बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको। तो इसको जो लगा था, ये इंसान इज अवॉइडेंट। अगर आप इसको देख रहे हो तो आपका पर्सन एक अवॉइडेंट है। अवॉइडेंट लोग वो होते हैं जिनको प्यार चाहिए होता है, वो प्यार के लिए क्रेविंग करते हैं, लेकिन जब ये आपके सामने आते हैं उनके दिमाग में कुकू बनाना हो जाता है और वो भाग जाते हैं। टू डिफरेंट टाइप के अवॉइडेंट, एक होता है डिसमिसिव वाले, एक होते हैं फेयरफुल वाले। डिसमिसिव अवॉइडेंट लोग क्या होते हैं? ये लोग, उनको लगता है कि कोई अगर मेरी जिंदगी में आ गया तो मेरा जिंदगी का कंट्रोल ले लेगा, ज्यादा मुझे कंट्रोल करेगा, इससे पहले तो भागो। ठीक है। और फेयरफुल अवॉइडेंट लोग क्या होते हैं? इन लोगों को प्यार चाहिए होता है, लेकिन वो खुद को समझते कि मैं कुछ प्यार के लायक नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। ये सब कुछ उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा से आते हैं। लेकिन उनको लगता है कि मैं प्यार के लायक नहीं। जब भी आपके साथ कुछ प्यार का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है तो वो डर जाते हैं और वो सेल्फ सैबोटेज कर देते हैं कनेक्शन को। आप इतना क्लोज आ रहे हो, अगर आप मेरे बारे में ज्यादा जान जाओगे तो आप मुझे छोड़ के जाओगे, इससे अच्छा तो मैं ही भाग जाऊं पहले। ये करके ये लोग आपके साथ कुछ ही छोटा सा बात निकाल के झगड़ा करके निकल जाते हैं। लेकिन निकलने के बाद उनको लगता है मैं तो जिंगा लाला हो गया, मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो इनिशियली चलता है, उसके बाद वो आपके लाइफ में, अरे जिंगा लाला का जब खत्म हो जाता है ना, तब उनको आपकी याद आना शुरू हो जाता है कि अरे ये तो वापस नहीं आई, क्या चल रहा है इसकी जिंदगी में, क्या चल रहा है। तब उसको डर लग, आपके सोशल मीडिया देखना शुरू कर देता है, अरे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तब अगर आपको उसको ना देखे कि आप दुखी नहीं हो, सैड हो, आप खुद अभी जिंगा लाला मोड में आ गए हो, तभी इसका चल रहा है कि अरे कैसे, मतलब इन लोगों को हमेशा से आपको प्रूफ करना होता है कि आई लव यू, आई लव यू। अगर वो मुझे छोड़ के जाए तो आप रो के मर जाओ, तब उसको हैप्पीनेस मिलता है, क्योंकि ये दैट्स अ वैलिडेशन फॉर देम, इट्स अ काइंड ऑफ अ वैलिडेशन। ठीक है। लेकिन आपने जो ये रोना धोना बंद करके अपना जिंदगी जी रहे हो ना, ये इसको ट्रिगर कर रहा है, इसको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी दे रहा है कि भैया ये हो क्या गया इसकी जिंदगी में, इतना खुश क्यों हो रही है, मंडरा क्यों रही है। तो थिंग इज, ये इंसान आपको प्यार करता है, ये नार्सिसिस्टिक नहीं है। नार्सिसिस्टिक हो सकता है, नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हम सब लोग में अंदर के होते हैं। हर नार्सिसिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। वो नार्सिसिज्म के हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स रहते हैं। जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो दैट दे आर कॉल्ड अ नार्सिसिस्ट, लाइक आफ्टर सर्टेन थ्रेशोल्ड और मे बी दे हैव सम क्राइटेरियाज। बट ये इंसान ऐसा नहीं है, दिस इज अ टिपिकली अवॉइडेंट पर्सन।
तो ये क्या होता है ना, ये जल्दी से अपने आप को ओपन नहीं कर पाता किसी के पास। तो आपने इसको इसकी जिंदगी में एक ऐसी जगह पे आपने टच किया है कि आपके साथ इसने इतना ओपन किया है जो कभी किसी के साथ नहीं किया होगा। इसका पहले भी रिश्ता रह चुका होगा, लेकिन इसके जिंदगी में आपके जैसा कोई नहीं, ये आपको सच में प्यार करता है। लेकिन एज अवॉइडेंट इनके लिए ये प्यार का एक्सेप्टेंस भी बहुत मुश्किल की होता है कि आई लव समबडी। ये बात खुद को बोलने के भी उसका तो सामने गीला पीछे पीला हो जाता है इन लोगों की, सच में बताती हूँ। और अभी इसको लग रहा है कि ये आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत इम्पल्सिव फील कर रहा है। कभी कभार लगता है जाओ जाके मैसेज करो उसको, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये डिफेंसिव भी बहुत ज्यादा है कि ये आके मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। अगर ये दुखी नहीं है क्योंकि मैंने इसके साथ अगर ब्रेकअप कर लिया तो मैंने बोला तो तेरे साथ मुझे रहना नहीं है, अच्छा उसने बोला जाओ भागो, तब अभी वो दुखी नहीं है, वो जिंगा लाला करी, अभी मैं जाऊं तो किस मुंह से जाके उसको क्या बोलूं, तू दुखी नहीं है मैं दुखी हूं। ये बात तो एक्सेप्ट करना ही इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल की बात है। तो इसीलिए इसका तो पूरा लटका हुआ सिचुएशन है। और डर का भी है क्योंकि अगर आपके पास आएगा तो क्या करेगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये आपको मिस भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। अच्छा, इसका कुछ तबीयत का भी खराब हो सकता है, मे भी कुछ हेल्थ इशू भी हो सकता है इसका। नहीं तो कुछ काम से ब्रेक लिया है, कुछ ब्रेक में है जहाँ पे वो अभी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, थोड़ा रेस्ट में है। वो आपको वापस तो चाहता है क्योंकि आपके साथ उसका जो हैप्पीनेस है और जो लाइट हार्टेडनेस है वो किसी को और से उसको मिलता नहीं है। सो रिकॉन्सिलेशन तो उसको चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है बिकॉज इट्स अ इमैच्योर थिंग। देखो इसका एक चीज है, वो जितना आपको प्यार करता है ना वो दिखाता नहीं है, डीप अंदर है उसका प्यार। लेकिन ये इट्स कमिंग एज अ पेज, तो पेज आर काइंड ऑफ सरफेस लेवल थिंग, लेकिन उसका शायद आपको आके बोले हाँ मैं ठीक हूँ, इतना आपको दिखाता भी नहीं। जैसे आप बोलोगे मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, ये है वो है, आप मेरा चंदा सूरज जो भी हो, ये आपको इतना नहीं बोलेगा। अच्छा ओके, मतलब इतना एक्सप्रेशन ऑफ लव इसका बहुत ही कम है, लेकिन डीप डेप्थ है उसका लव का। लेकिन अभी वो क्या करे ना, आपके ऊपर नजर रखा है कि ये सिचुएशन में कुछ चेंज आए। आप थोड़ा सिग्नल दो उसको कि वो आपको, आप स्टिल उसके लिए प्यार करते हो, उसके लिए वो वेट कर रहा है। लेकिन जो दिख रहा है मुझे, ये सिचुएशन ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, एंड इज हैपनिंग। अच्छा, और एक चीज भी मैं बताना चाहती हूँ, आई सी 2 एसेस हियर, जो मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इस कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप दोनों का कनेक्शन जैसे पहले था ऐसा अभी नहीं चलेगा, इसमें एक चेंज आ रहा है। जो पहले वाला वर्जन कनेक्शन का था वो नहीं चलेगा। अगर आप पहले बहुत ज्यादा नीडी थे, उसके पीछे भागते थे, तो वैसा नहीं चलेगा। अगर ये पहले आपको वैल्यू नहीं दे रहा था, ब्रेड क्रमिंग चला था, तो ये नहीं चलेगा। अगर आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वैसा ही हूँ, मैं वैसा ही नीडी हूँ, मेरे में तो कोई चेंज नहीं हुआ, उसमें भी तो कुछ चेंज नहीं हुआ, तो ये कनेक्शन आगे जाके फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अगर आपके रिश्ते में रियूनियन अगर हो रहा है आफ्टर आप दोनों के अंदर ही कुछ चेंज हो, अगर आप स्ट्रांग हो चुके हो कि नहीं मुझे ऐसा भी नहीं लेना है, मुझे सिर्फ इफ दे कम फॉरवर्ड विद राइट कमिटमेंट फिर ही मुझे लेना है, नहीं तो अदरवाइज आई एम नॉट गोना गो इनटू दिस कनेक्शन। अगर कुछ चेंज अपने अंदर नहीं लाओ, कुछ अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन ना करो, अगर वही के वही आप वापस जाओगे, ये कनेक्शन चलेगा नहीं अनफॉर्चुनेटली। अब चेंज इज मस्ट, क्योंकि ये अगर आपका रीडिंग है तो ट्रांसफॉर्मेशन इज मस्ट, तो उसके पीछे भागना बंद करो। अगर ये 639 जस्ट सो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सुनने के बाद अच्छा वो सिग्नल के लिए वेट कर, चलो मैं जाके एक पोस्ट करता हूँ, अभी भी तुम्हारा इंतजार है, मत करना, मत करना। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो, पहली बात तो उसको समझा रहे हो कि अभी भी मर रहे हो उसके लिए, तो ये जो वेटिंग पीरियड है उसका और भी कॉन्फिडेंटली वेट करेगा कि आप ही आओगे वापस उसके पास। तो पहली बात तो ये है। सेकेंडली, अगर आप ऐसा करोगे तो उसको लगेगा मुझे चेंज होने का कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी करूं ये तो मेरे लिए मर रही है, तो मैं कुछ भी कर जाऊं, अगर वापस चले जाओ तो विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस आई कैन गेट देम बैक। तो इसलिए अपना ये रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, मत जाओ मैसेज वैसेज मत करो। रादर देन दैट अपना काम पे, अपना धंधे पे, अपना सेल्फ डेवलपमेंट पे, अपना सेल्फ हीलिंग पे काम करो, अपना बिलीफ सिस्टम पे काम करो। 555 ऑन द काउंटर। देखो, हमारी जिंदगी में हमारी इमोशनल फुलफिलमेंट की और इमोशनल रेगुलेशन जिसको बोलते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे खुद के अंदर होती है, किसी और के ऊपर नहीं। मुझे अगर दुख हो, मुझे अगर एंग्जाइटी हो, वो मुझे खुद को ही काम करना है। अच्छा, तुम मुझे छोड़ के चले गए, वो तुम्हारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आके मुझे शांत करो, नहीं, दैट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अपना जिंदगी कर। देखो, पहले किसी ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको प्यार किया, लेकिन बाद में उनको लगता है कि नहीं मुझे इनसे वो फीलिंग नहीं आ रही है, एंड दे वांट टू मूव ऑन। हो सकता है, हो ही सकता है, हर एक इंसान की जिंदगी में बदल आ सकता है। वो शायद बदल गया है, तो अभी आप उसको अगर थ्रेटनिंग करके, ब्लैकमेल करके अपनी जिंदगी में रखने का कोशिश करो, वो बहुत ही गंदी बात है। क्योंकि आप किसी इंसान की फिजिकल बॉडी को अपने साथ रख सकते हो, लेकिन उसका सोल अगर आपसे चला जाए तो वो उसका क्या फायदा।
सिर्फ उसको अपना जिंदगी में प्रेजेंट रखने के लिए कुछ भी करोगे, ये करके वो करके, इमोशनल ब्लैकमेल ये सब कुछ करके अगर रखना चाहते हो तो उसमें आपका ही हार है, क्योंकि वो इंसान आपको और हेट करेगा, मेंटली आपसे और दूर चला जाएगा। तो अगर कोई आपसे ब्रेकअप मांग रहा है तो उसको जाने दो, क्योंकि उसको अपना डिसीजन का गलती तभी समझ में आएगा जब आप उसको जो आप वो मांग रहे हैं वो आपको उसको दे दो उसको ब्रेकअप, जीने दो उसको उसकी जिंदगी के साथ, देखने दो आपने जो आप जिंदगी में लाए हो उसके लिए, अगर उसके बिना उसको जीना पड़े देन हाउ इट फील्स लाइक। जब तक आपका एब्सेंट नहीं रहेगा ना तब तक ये आपका वैल्यू नहीं समझेगा। जो चीज़ हमारे डोर में पड़ा रहता है, डोर मैट कोई वैल्यू नहीं करता। जो चीज़ हमें बहुत तकलीफ से, बहुत फाइट करके, बहुत एफर्ट देके मिलना होता है ना, उसका वैल्यू लोग करते हैं। तो स्पेशली अगर आप इजीली अवेलेबल हो, उसके लिए सब कुछ करते हो, उसके लिए हर एक दिन उसके लिए कुछ कर देते हो, उसका काम कर रहे हो, उसकी मम्मी का सेवा कर रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, बकवास है ये सब कुछ, ठीक है। लोगों के लिए टेक केयर करना ठीक है, लेकिन जब आप ऐसा कर रहे हो शादी के बिना किसी के लिए, उसको लगता है कि आप बहुत नीडी हो और आई एम द प्राइस, उसको लगता है मैं हूं द स्पेशल थिंग। वो आपका प्यार को नहीं दिखता, आपका नीड को देखता है वो। और नीडी होकर किसी के पीछे भागने का कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को इतना प्यार करो, अपनी दुनिया में इतना खुश रहो कि आई एम द फुल केक। अगर तुम आते हो मेरे जिंदगी में, चलो खुश है, हम लोग साथ मिलकर खुशियां बांटेंगे। तुम नहीं रहोगे फिर भी मैं खुशी हूं, मुझे तुम्हारा जरूरत नहीं है। टू बी हैप्पी, आई एम कंप्लीट, आई एम सेल्फ डिपेंडेंट। काम धंधा सब कुछ इतना अपने जगह, इतना सक्सेसफुल अपने आप को बनाओ कि उसको लगे कि यार मैंने क्या खो दिया है। ये दिस इज व्हाट इट इज, 333 ऑन द काउंटर, वो ही अपना सबसे फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये आपका रीडिंग है तो वो चेंज आपके अंदर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रिश्ते सब कुछ बहुत एक हर एक इंसान की एक डायनामिक्स में चलती है। यूनिवर्स का एक रूल है। आप शायद अपना सिचुएशन देख रहे हो, आप लग रहे हो मेरा सिचुएशन यूनिक है, लेकिन मैंने जब से टैरो रीडिंग स्टार्ट किया अपने एक्सपीरियंस, आई कैन टेल यू दैट आपका एक्सपीरियंस कोई यूनिक नहीं है। मैंने देखा है इंसानों की जिंदगी में एक पैटर्न फॉलो होता है। वो इंसान कहाँ पे भी रहे, कोई भी रिलीजियन हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, कोई भी कंट्री से हो, हर एक का एक पैटर्न होता है। तो इस पैटर्न को यूनिवर्स फॉलो करता है, और हर एक पैटर्न का वही होता है, दो इंसान मिलते हैं, दोनों पहले बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक बॉन्डिंग होता है, फिर दोनों को ट्रिगर करते हैं। अगर आपको वो ट्रिगर नहीं कर रहा है तो वो आपका इंसान ही नहीं है, वो सिर्फ अपना जिंदगी में सिर्फ एक डोरमैट, मतलब दोनों इंसान में ट्रिगरिंग होगा ही होगा। अगर वो आपको ट्रिगर नहीं करे, वो सिंपल आपका कार्मिक है, आपका कुछ कार्मिक डेप्थ है, उसको झाड़ के आपको इस जिंदगी से निकलना है। तो अगर आपके कुछ सोल लेसन के लिए अगर वो आया है, अगर वो का सोलमेट या ट्विन फ्लेम, और अगर कार्मिक लेसन देने वाले इंसान हो, तो आपको क्या करेगा, वो ट्रिगर करेगा और आपके अंदर में इतना दर्द पैदा करेगा कि आप डिफरेंट सोचने में मजबूर हो जाओगे। क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये एक्सप्लोर करने में मजबूर हो जाओगे, और एक कुछ चीज आप जिंदगी में सीखोगे जो आपके जिंदगी में आहा मोमेंट, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपका चेंज, आपका बदल कर देता है, एज अ इंसान, एज अ लवर, एज अ ह्यूमन। ओके, वही एक ही बात है, बट एनीवेज यू गॉट द पॉइंट। सो वही तो वो ये अगर आपके हर एक इंसान में ऐसा होता है, तो ये आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको ये सिखाने के लिए आप वर्दी ऑफ लव हो। ब्रेड क्रम के लिए मत सेटल होना, अपने आप से प्यार करना सीखो तो दुनिया आपको प्यार करेगी। अगर जो खुद को रिस्पेक्ट नहीं करता उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, ठीक है। चलो इतना ही है। और अगर आपको टिकटॉक पे देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेट्स आस्क टैरो एंड लेट्स आस्क टैरो हिंदी, उर्दू, बंगाली जरूर करना, क्योंकि मैं जा रही हूँ 1 वीक के बाद इंडिया। आपको टिकटॉक नहीं मिलेगी, टिकटॉक पे दीदी का वीडियो नहीं मिलेगी मेरी, maybe 1 or 2, not much, not the frequently I do। और अगर आपको कोई अगर मैसेज करे वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। कोई भी अगर आपको आके मैसेज करे मेरा नाम से, वो मैं नहीं हूँ। मैं कभी भी आपको आके मैसेज नहीं करूंगी, ना इंस्टाग्राम पे, ना टिकटॉक पे, कहीं पे भी। कहीं अगर आपको आकर मैसेज कर रहा है ये मेरा बैकअप आईडी है, ये सब कुछ इमीडिएटली ब्लॉक मारो। और एक चीज है, मैं कभी आपको व्हाट्सअप नंबर नहीं दूंगी। कोई अगर आपको व्हाट्सअप नंबर दे रही है, उसको कॉल करके उसको थोबरा देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा बात। और मैं अगर आपको स्पेल वर्क ऑफर कर रहा है, वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। केयरफुल रहना, आजकल सोशल मीडिया के जमाने में स्कैम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अपना ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव एंड लाइफ, बाय।